वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। कल तो इसे उठाना ही बड़ा मसला बन गया था। उनके लगाते ही मेरी थोड़ी सी मुज़ाहमत भी टूट गई और फिर इसने अपने वजूद का एहसास करा दिया। ये सब रेहाना बाजी की वजह से था, वरना फरजाना बाजी से तो मुझे इतना डर लगता था कि उनके सामने कर खड़ा होने की जुर्रत ही कहाँ थी। बेफरजाना बाजी और हाथ आगे बढ़ाया। फरजाना बाजी ने मेरे तने हुए की तरफ देखा और फिर के ऊपर से ही हल्की हल्की देने लगे। मेरे लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया था। पहली दफ़ा मेरे अलावा किसी और का मुझ तक पहुंचा था। उसके सामने मेरा पूरा बेइख्तियार हो रहा था। ये एहसास मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो हर फरजाना बाजी ने वहीं से रेहाना बाजी को आवाज़ लगाई, तुम भी ऊपर आ जाओ। और रेहाना बाजी ने कहा, नहीं बाजी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फरजाना बाजी ने कहा, ये तुम्हें क्या पता, यही वैसे भी उसके हाथ हुए हैं। रेहाना बाजी ने फिर इनकार कर दिया और वहीं दूर कुर्सी पर कर फरजाना बाजी को देखती रहे। मेरी हालत अजीब सी हो रही थी। एक बहन मेरे सामने थी और दूसरी खिल रही थी, जबकि दूसरी इस मंजर से लत्फांदोज हो रही थी। मैं इस सारे मंजर में बेचारा होने के बावजूद खुद पर काबू पाने से कासिर था। थोड़ी देर बाद फरजाना बाजी ने मेरे ऐसे ही खेलती रहें और अपने होंठों पर जुबान फेरती रहें। उनके अंदाज से लगता था जैसे वो कुछ और करने का सोच रही हों। थोड़ी देर ऐसे थप्पड़ मारने के बाद उन्होंने मेरे को एक से मजबूती से पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता मेरे मुंह से एक बेइख्तियार आह निकल गई। फरजाना बाजी और रेहाना बाजी दोनों ने इस आवाज़ को मुस्कुराते हुए सुना। उनके चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी। उसके फौरन बाद फरजाना बाजी ने अपनी को और भी मजबूत कर लिया और इसी तरह मुझे लग रहा था कि मेरा अब मेरे में नहीं रहा। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और सांस भी भारी हो रही थी। अब फरजाना बाजी ने वो के ऊपर से ही मेरी हालत कोर रही थी। मैं मज़े की एक ऐसी वादी में गुम होता जा रहा था जहां से वापस आना मुश्किल लग रहा था। जो थोड़ी बहुत मुज़ाहमत का इम्कान भी बाकी था वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मेरा अब उनके में था। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और मैं कुछ भी सोचने की सकत बाकी नहीं रही थी। मैं पूरी तरह से इस एहसास में डूब चुका था। फरजाना बाजी कभी मेरे को हल्का सा दबा, कभी इसे मजबूती से दबोचित और कभी बहुत आहिस्ता आहिस्ता। उनकी हरकत में एक खास रवानी थी जो मुझे बार बार हैरान कर रही थी। मुझे जिंदगी में पहली बार अपने से भी इतना गहरा और शदीद मज़ा नहीं आया था। हर बार जब वो अपना ऊपर करती मेरे में एक नई लहर दौड़ जाती। सांस भारी हो रही थी, दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थीं और मैं कोई और ख्याल नहीं आ रहा था। इस लम्हे में शर्म, दरा, मुज़ाहमत जैसे अल्फाज बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। मैं सिर्फ इसी एहसास को महसूस कर रहा था जो मुझे तेजी से अपनी तरफ खींचे जा रहा था। फरजाना बाजी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मेरी हालत को खूब देख रही थीं और अपने की रफ्तार को कभी तेज तो कभी करके मुझे मजीद बेकर रही थी। मेरे का ऊपर वाला हिस्सा अब फरजाना बाजी ने इस हिस्से पर रखी और इसे अच्छी तरह फिर बगैर किसी हिचकिचाहट के वो अपने मेरे लिए ये मंजर बिल्कुल करने वाला था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लग रहा था जैसे बाहर आएगी। इस लम्हे में मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब वाकई हो रहा है। फरजाना बाजी की यह हरकत देखकर मेरा पूरा एक अजीब सी में जल रहा था। रेहाना बाजी दूर कुर्सी पर बैठी अब भी खामोशी से सब कुछ देख रही थी। उनकी आंखों में हैरत और कुछ और मिल जला था। जिस तरह फरजाना बाजी ने अपनी को आहिस्ता आहिस्ता था, इस हरकत से मुझे साफ अंदाज़ा हो गया था कि उन्होंने ये सब कुछ फिल्मों और वीडियो से ही सीखा होगा। उनका अंदाज़ बहुत पर एतमाद और बेबाक था। मेरा अब और ज़्यादा बेकाबू हो चुका था। मेरे ने मज़ीद शदीद लिए और मेरी सांस अब पूरी तरह भारी हो चुकी थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो रही थीं कि लग रहा था जैसे वो बाहर निकल आएंगी। मैं कोई और ख्याल नहीं आ रहा था। शर्म, दर, मुज़ाहमत सब कुछ ख़त्म हो चुका था। फरजाना बाजी अब भी मुस्कराती हुई मेरी हालत को देख रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मेरी बेबसी और बेचैनी से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रही हों। दूसरी तरफ रेहाना बाजी दूर कुर्सी पर बैठी अब भी खामोशी से सब कुछ देख रही थी। उनका चेहरा अब पहले से मुख्तलिफ लग रहा था। उनकी आंखों में हैरत के साथ साथ कुछ और एहसास भी झलक रहा था। मैंने सोचा कि अब शायद मैं ज़्यादा देर तक खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। रेहाना बाजी ने कुर्सी पर बैठे बैठे फरजाना बाजी से पूछा, बाजी अब क्या रही हैं? फरजाना बाजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम भी कर देखो बहुत। ओ रेहाना बाजी का चेहरा फौरन बदल गया। उनकी आंखों में हैरत और थोड़ी सी शर्म नजर आई। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन अल्फाज से निकल नहीं रहे थे। फरजाना बाजी ने उनकी तरफ देखकर हल्का सा हंस दिया और फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हो गई। उनके चेहरे पर अब भी वही पर एतमाद मुस्कुराहट थी। मेरी हालत इस वक्त इंतहाई अजीब थी। दोनों बहनों की बातचीत सुनकर मेरा और भी ज्यादा बेचैन हो रहा था।
दिल की धड़कनें अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी थीं। रेहाना बाजी ने इनकार में सर हिलाते हुए साफ इनकार कर दिया। मैंने बे-इख्तियार कह दिया, प्लीज़ रेहाना बाजी, चखें तो सही मेरी इस बात पर। फरजाना बाजी और रेहाना बाजी दोनों एकदम दंग रह गईं। उन दोनों के चेहरों पर हैरत के आसार साफ नजर आ रहे थे। शायद उन्हें ये तवक्को ही नहीं थी कि मैं खुद कुछ कहूँगा। फरजाना बाजी की आंखें थोड़ी सी फैल गईं, जबकि रेहाना बाजी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। इतने में फरजाना बाजी ने हल्का सा हंस दिया और रेहाना बाजी की तरफ देखते हुए कहा, ओ देखा, अब ये खुद कह रहा है। रेहाना बाजी ने अब भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ से देखती रही। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, लेकिन इस खामोशी में तनाव और वाज़े तौर पर महसूस हो रहा था। मेरी हालत अब और भी बेकाबू हो चुकी थी, मगर मैं खुद भी इस बात पर हैरान था कि अचानक मुझे क्या हो गया था। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि मैंने ये बात उनके सामने कह दी। फरजाना बाजी ने मुस्कुराते हुए रेहाना बाजी की तरफ देखा और कहा, अब तो आ जाओ रेहाना, देखा ये खुद मांग रहा है। रेहाना बाजी अब भी कुर्सी पर बैठी थी। उनका चेहरा शर्म और हैरत से सुर्ख हो चुका था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अल्फाज से निकल नहीं रहे थे। फरजाना बाजी ने फिर मुस्कुराहट के साथ कहा, रो मत, आ जाओ, सब ठीक है। मेरी हालत इस वक्त बिल्कुल बेकाबू थी। दिल की धड़कनें अब भी तेजी से चल रही थीं और मैं खुद भी ये सोच रहा था कि मैंने ये सब कैसे कह दिया। माहौल में एक अजीब सा तनाव और छाया हुआ था। फरजाना बाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो तुम्हारा आशिक हो चुका है। रेहाना तुम्हारा नाम सुनते ही उसका सलामी देने लगता है। रेहाना बाजी ने शर्म से आंखें नीचे कर ले। उनका चेहरा सुर्ख हो गया। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज से निकल नहीं रहे थे। वो अपनी जगह से हिली भी नहीं। कुर्सी पर बैठी रहें, सिर्फ अपनी आपस में हुए थीं। फरजाना बाजी ने मेरी तरफ देखकर हल्का सा हंस दिया और फिर रेहाना बाजी से मुखातिब होकर कहा, यहाँ मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं, ना तुम ना वो। मैंने हो के फिर कहा, रेहाना बाजी प्लीज़ इस दफ़ा रेहाना बाजी